गुमनाम खत। आर्या एक 28 वर्षीय शिक्षिका थी जो अपनी साधारण लेकिन शांत जिंदगी से खुश थी। वह दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में रहती थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। हर सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर लौटकर किताबें पढ़ना उसकी दिनचर्या थी। वह अनाथ थी और उसे अपने माता पिता के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं था। केवल अपने पिता की एक धुंधली तस्वीर और उनकी डायरी ही उसकी स्मृतियों का हिस्सा थी। एक ठंडी जनवरी की सुबह जब आर्या ने अपने दरवाजे पर एक लिफाफा देखा तो उसे कोई आशंका नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने यह लिफाफा खोला, उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लिफाफे में एक छोटा सा खत था। अगर अपनी जान बचानी है तो कल शाम 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना। आर्या का मन बेचैन हो उठा। वह सोचने लगी कि आखिर यह खत किसने भेजा और क्यों। उसने इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन खत के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। शाम को उसने अपनी बचपन की सहेली साक्षी को यह बात बताई। साक्षी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। यह खत मजाक नहीं लग रहा, लेकिन आर्या ने इनकार कर दिया। अगर ये सिर्फ किसी का मजाक हुआ तो पुलिस के पास जाऊंगी तो सब बेवजह का तमाशा बना देंगे। अगले दिन शाम को आर्या ने साहस जुटाया और पुराने रेलवे स्टेशन पर जाने का फैसला किया। वह स्टेशन पर पहुंची तो वहां घनी धुंध छाई हुई थी। जगह पूरी तरह सुनसान थी। आर्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक उसे पटरियों के पास एक परछाई दिखाई दी। वह एक लंबा आदमी था जिसने काले कपड़े पहने थे। आर्या ने हिम्मत करके पूछा, यह खत तुमने भेजा? आदमी ने उसकी ओर देखा और एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पास समय कम है। अपने अतीत को समझाने की कोशिश करो। अगर तुमने सच का पीछा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। यह कहकर वह आदमी स्टेशन के पीछे की झाड़ियों में गायब हो गया। आर्या बुरी तरह से डर गई, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। घर लौटने के बाद आर्या ने अपने पिता की पुरानी डायरी निकाली। वह डायरी सालों से बंद पड़ी थी। उसने पन्ने पलटने शुरू किए और देखा कि उसके पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। डायरी में एक केस का जिक्र था जिसका नाम था रॉयन ग्रुप का रहस्य। डायरी में लिखा था, रॉयन ग्रुप के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वे अपने दुश्मनों को गायब कर रहे हैं। मुझे उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं, लेकिन मेरी जान को खतरा है। आर्या ने रॉयन ग्रुप के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। वह एक बड़ी कंपनी थी जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए जानी जाती थी, लेकिन इंटरनेट पर उसके कुछ गुप्त अपराधों के बारे में भी चर्चा थी। आर्या ने एक पत्रकार मित्र करण से मदद मांगी। करण ने बताया, रॉयन ग्रुप के मालिक विक्रम राय बहुत ताकतवर इंसान हैं। उसके खिलाफ बोलने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। तुम्हें इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी होगी। जैसे जैसे आर्या मामले के करीब पहुंची, खतरे बढ़ते जा रहे थे। उसे एक और गुमनाम खत मिला। तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब तुम्हारा अंत करीब है। आर्या ने डरने के बजाय हिम्मत से काम लिया। उसने करण के साथ मिलकर रॉयन ग्रुप के मुख्यालय में छानबीन करने की योजना बनाई। आर्या और करण ने एक रात रॉयन ग्रुप के ऑफिस में घुसपैठ की। वहां उन्होंने देखा कि कई गुप्त दस्तावेज और वीडियो फाइलें रखी थी। उन्हें फाइलों में उन लोगों के नाम थे जिन्हें रॉयन ग्रुप ने गायब किया था। लेकिन तभी वहां विक्रम राय के गार्ड्स आ गए। आर्या और करण ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुपाया और एक यूएसबी ड्राइव लेकर भागने में सफल रहे। यूएसबी ड्राइव में ऐसे सबूत थे जो विक्रम राय को जेल भेज सकते थे। आर्या ने तुरंत पुलिस को संपर्क किया और उन्हें सबूत सौंप दिए। विक्रम राय को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अपराधों का पर्दाफाश हो गया। आर्या ने अपने पिता का अधूरा काम पूरा किया और अपने साहस से साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है।